हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कोशिका के अंदर कोशिका का कंकाल क्या होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोशिका का कंकाल देखो इस तरीके से दिखता है, यानी इन संरचनाओं से मिलके बना होता है। तो जो कोशिका का कंकाल यानी जो साइटोस्केलेटन है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसमें ज़्यादातर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन कोशिका का कंकाल किन तत्वों से मिलके यानी किन चीज़ों से मिलके बना होता है वो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होने वाला है इस क्लास में। तो हम कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज का जो लेक्चर 14 है यानी जो कोशिका का पार्ट 14 है उसको आज पढ़ेंगे, और ये स्पेशली इन कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी नीट के लिए 11th 12th, और साथ में अगर बात करें तो हमारा जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए भी। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए कोशिका का कंकाल यानी साइटोस्केलेटन है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोशिकीय जो कंकाल है यानी जो साइटोस्केलेटन है वो इन तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला है सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकंड है सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स, एंड तीसरा है मध्यवर्ती तंतु यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये देखने में कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनी हुई संरचना है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ठीक है ना। और ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं देखिए, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये हम जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत हम इनको देखेंगे। ये तरकु तंतु यानी जो स्पिंडल फाइबर हैं वो है, और इसी तरीके से इन सारी संरचनाओं को हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होता है इनमें। देखिए तो यहाँ पर कोशिकीय कंकाल यानी जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन वो किससे मिलके बना हुआ है, तो बोले ये है अत्यंत महीन, बहुत ही बारीक, ठीक है ना, रेशेदार, फाइबर लाइक है ना, तंतुमय, ठीक है, वह नलिकानुमा प्रोटीन से निर्मित होता है। यानी ये जो साइटोस्केलेटन है वो ऐसे प्रोटीन से बना होता है जो नलिकानुमा होता है, तंतुमय होता है, रेशेदार होता है और बहुत ही महीन होता है, यानी एक्सट्रीमली माइन्यूट होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। फाइबर्स, फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर प्रोटीन से ये बना होता है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के कोशिका कंकाल प्रोटीन से बना होता है। अब ये कोशिका के भीतर जो है संरचनात्मक ढांचा बनाता है। भाई कोशिका कंकाल रियल में करता क्या है, बोले जैसे हमारा कंकाल है, हमारा स्केलेटन है, वो हमारा ढांचा बना रहा है, तो ऐसे यह भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। कोशिका में क्या बनाता है, संरचनात्मक ढांचे को बनाता है, ठीक है। अब ये जो कोशिकीय कंकाल है इसके बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी जो साइटोस्केलेटन है इट इज फाउंड ओनली इन यूकेरियोटिक सेल्स, यानी केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब ये कोशिकीय कंकाल है, ये मोटे मोटे तौर पे क्या कार्य करेगा, यानी इसकी जो फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं तीनों संरचनाओं को, ठीक है ना, जो कोशिकीय कंकाल को बना रही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कोशिका को एक तरीके से सपोर्ट दे रहा है। दूसरा कोशिका की आकृति को बनाए रखना, यानी मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ दिस सेल, कोशिका की शेप को बनाए रखता है, आकृति को बनाए रखता है। इसकी वजह से यानी कंकाल की वजह से आकृति बनी रहेगी, कोशिका को यांत्रिक सहारा मिलेगा। साथ में गतिशीलता में सहायक, यानी कोशिका की जो मोटिलिटी है यानी उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसमें भी इनका रोल है। तो फ्रेंड्स देखिए कोशिका कंकाल के अंतर्गत हमने अभी बात की थी, ये तीन टाइप के प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। इन तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, यही कोशिकीय कंकाल को बनाते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म नलिकाएं यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो फ्रेंड्स सूक्ष्म नलिकाएं देखने में तो आप कह सकते हैं नलिका जैसी संरचना है, जैसी एक नलिका है, देखो अंदर से खोखली है, अंदर से होलो है, बट ये बना हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं जो सूक्ष्म नलिका है वो क्या होती है। तो बोले पहले तो हम बताएंगे ये ओनली यूकेरियोटिक कोशिका में, और यूकेरियोटिक कोशिका में भी अगर बात करें तो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स के अंदर, यानी ऑल यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये होता है, ऑल यूकेरियोटिक सेल्स में, ठीक है। ये मेन चीज ध्यान रखनी है, ऐसा कोई यूकेरियोटिक सेल नहीं है जिसके अंदर सूक्ष्म नलिका नहीं हो, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, ये एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है सूक्ष्म नलिकाएं। तो अब सूक्ष्म नलिकाएं कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाओं में उपस्थित है, भाई कोशिका के अंदर यानी सेल के इनसाइड सूक्ष्म नलिकाएं हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ना होके कुछ अन्य संरचनाएं भी बना रही हैं। तो पहली संरचना है सीलिया, यानी कोशिका में जो सीलिया होता है उसके अंदर भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं।
कोशिका में जो कसाबिका यानी जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर भी हैं। तो सीलिया एवं कसाबिका हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही तारक केंद्र जो होता है यानी जो सेंट्रियोल होता है और आधार काय होता है उसका, यानी सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, इसका भी। तो ये तीनों चीजें सीलिया, कसाबिका, तारक केंद्र यानी सीलिया, फ्लैजिला और जो सेंट्रियोल है, इनको हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और साथ में बेटा ये समसूत्री जो उपकरण होता है यानी माइटोटिक जो अपैरेटस होता है, यानी समसूत्री विभाजन, माइटोसिस जब होता है वहां पर एक अपैरेटस बनता है विभाजन के लिए, उसके निर्माण में भी ये उपस्थित हैं, वहां पर भी उपस्थित हैं। तो सेल में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी एंड माइटोटिक अपैरेटस, इन सब के अंदर क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं होता है, यानी सूक्ष्म नलिकाओं से ये बने होते हैं। अब सूक्ष्म नलिका की हम संरचना की बात करेंगे, लेकिन संरचना को देखने से पहले ऐसे देखो कि ये एक सूक्ष्म नलिका है। देखो मक्के का जो भुट्टा होता है उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अंदर से खोखला है, अंदर से क्या है, होलो है, यानी यहां से क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसे खोखला है जो आर पार जा रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो ये देखो ऐसे प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, उनसे ऐसे एक छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट बने हुए इसमें, जैसे एक माइक्रोफिलामेंट, 2, 3, 4, इस तरीके से आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 11, 12 एंड ये वाला 13। तो इस तरीके से 13 माइक्रोफिलामेंट हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए हैं। देखो एक ये माइक्रोफिलामेंट है ना, ये गोल गोल बिंदु से बना हुआ है ना, एक माइक्रोफिलामेंट है, एक के अंदर ब्लू कलर का है, मतलब एक ब्लू कलर का है और दूसरे के बाद में ये है, यानी हर माइक्रोफिलामेंट में ऐसे 2 कलर के गोल गोल बिंदु दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 टाइप के ये प्रोटीन है ना, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन नाम से 2 अलग अलग हैं। अल्फा ट्यूबुलिन यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा, तो यहाँ पर ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है ये गोल गोल है, ग्लोबुलर प्रोटीन है मतलब गोल गोल है, और ये कौन से प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ऐसे 13 माइक्रोफिलामेंट, जैसे 13 पेन है, 13 पेन हो और उनको हम ऐसे अरेंज कर दें, है ना ऐसे, और बीच में से खोखला होलो रख दें, तो ऐसे ही आप कह सकते हैं ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ठीक ऐसे ही इस फिगर में भी ऐसे दिखाया गया है, ऐसे, यानी ये 13 है, ठीक है ना, और ऐसे 13 माइक्रोफिलामेंट से बना हुआ और बीच में से क्या है, खोखला, यानी ऐसे 13 माइक्रोफिलामेंट है ना, ऐसे इस तरीके से है और बीच में से क्या है, खोखला है। तो बेटा देखिए इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म नलिका की जो संरचना है यानी स्ट्रक्चर ऑफ दी माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको अगर बात करें देखें तो कैसा दिखता है। देखो तो बोले सूक्ष्म नलिका जो है वो खोखली होती है, अशाखित होती और बेलनाकार संरचना है। कैसी है सूक्ष्म नलिका, खोखली, अशाखित, बेलनाकार संरचना, यानी होलो, अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इस फिगर में आपने देखा खोखली तो है अंदर से, अशाखित है यानी कोई शाखा नहीं निकली हुई है, और बेलनाकार है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म नलिका खोखली, अशाखित व बेलनाकार संरचना होती है। अब इसका जो व्यास होता है यानी इसका जो डायमीटर होता है वो अंदर से डायमीटर 15 नैनोमीटर का है, यानी 15 नैनोमीटर का, और बाहर से है 25 नैनोमीटर का है। अब ये कैसे, तो बोले इस फिगर में देखो अंदर से मतलब ये वाला अंदर जो खोखला भाग है वहां डायमीटर कितना है, ओनली 15 सेंटीमीटर का, सॉरी 15 नैनोमीटर का, और बाहर वाला जो है वो कितना है, 25 नैनोमीटर का है। यानी इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये सूक्ष्म नलिका का व्यास होता है। अब सूक्ष्म नलिका की जो परिधि है यानी जो बाउंड्री है उस पर क्या है, बोले 13 समानांतर प्रोटोफिलामेंट्स से बनी होती है ये, यानी जो परिधि कैसे बनी हुई है तो हमने अभी देखा, बोले प्रोटोफिलामेंट है, जैसे एक प्रोटोफिलामेंट था, दूसरा है, इस तरीके से 13 यानी 13 प्रोटोफिलामेंट हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट हैं, और वो समानांतर रूप से व्यवस्थित हैं परिधि पर। यानी अगर इसको हम ये से देख रहे हैं और ऐसे इमेजिन करें तो इस तरीके से 1 यानी इस तरीके से अरेंज होगा। ये देखो ये यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये 13 है, यानी 13 फिलामेंट हैं, प्रोटोफिलामेंट, और वो परिधि पर ऐसे व्यवस्थित हैं। परिधि पर क्या है, व्यवस्थित हैं। तो बेटा परिधि पर व्यवस्थित हैं, तो परिधि को अगर हम ऐसे देखेंगे बाउंड्री को तो ऐसे दिखेगा। यानी अब इसी चीज को हम ऐसे देखें तो यहां देखिए कितने हो गए, 3 3 6 एंड 7 8 9 10 11 12 एंड 13 इस तरीके से हो गया। यानी आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे खोखला दिखेगा अंदर से और इस तरीके से परिधि पे दिखेंगे, लेकिन ऐसे पूरा साइड से देख रहे हो तो ऐसे देखो बेलनाकार संरचना है, ठीक है ना बेलनाकार संरचना। होलो सिलेंडर को होलो खोखला जो बेलनाकार संरचना उसको देखते हैं तो अंदर खोखला दिखता है, ऐसे उसकी परिधि दिखती है, यानी ये परिधि दिखती है। लेकिन उसकी जो दीवार है उसको अगर देखें तो उसमें ऐसे 13 फिलामेंट हैं, जैसे 1 है ना, ऐसे 2, इस तरीके से 13 फिलामेंट है ना, और वो ऐसे परिधि को बना रहे हैं। तो बेटा यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि परिधि पर 13 समानांतर
प्रोटोफिलामेंट हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं वो। अब जो प्रत्येक प्रोटोफिलामेंट है, प्रत्येक प्रोटोफिलामेंट वो किससे बना हुआ है, यानी 13 प्रोटोफिलामेंट देखिए उसकी सूक्ष्म नलिका के अंदर, वो किससे बना हुआ है, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से। किस प्रोटीन से बना हुआ है बेटा, ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ट्यूबुलिन के अंदर भी 2 उप इकाइयां, अल्फा व बीटा उप इकाइयां, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन की अल्फा व बीटा सब यूनिट से ये बना हुआ है। इस फिगर में देखो, ये देखो एक प्रोटोफिलामेंट हमने इसको बताया था, ये माला जैसे दिख रही है आपको, मणियों से बनी हुई है ना, ऐसे स्ट्रिंग दिख रही है, इसमें एक नीला है, एक थोड़ा सा दूसरे रंग का है ना। तो ये जो दोनों रंग है, ये क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा है एक बीटा है, यानी प्रत्येक फिलामेंट किससे, अल्फा और बीटा जो सब यूनिट है इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की, उनसे बना हुआ है। यानी यहां पर देख सकते हैं, देखो इसमें अलग अलग कलर का है, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, यानी आप कह सकते हैं जो ब्लू कलर वाला है वो बीटा ट्यूबुलिन है, और इसका आप कह सकते हैं जो ये कलर जो मैरून कलर दिख रहा है वो अल्फा ट्यूबुलिन है। यानी एक बीटा एक अल्फा, एक बीटा एक अल्फा, इस तरीके से इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन है और उनसे पूरा का पूरा फिलामेंट बना हुआ है। तो आपको यहां यही ध्यान रखना है कि सूक्ष्म नलिका के अंदर कितने 13 समानांतर प्रोटोफिलामेंट होते हैं, प्रत्येक फिलामेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन की अल्फा और बीटा उप इकाइयों से बना हुआ है। अब ट्यूबुलिन एक असंकुचनशील प्रोटीन है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, इसमें संकुचन नहीं होता। फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 13 समानांतर प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सूक्ष्म नलिकाएं जो हैं बहुत सारी हैं, ये तो एक की बात की, तो बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाओं का जो संयोजन और वियोजन होता है, मतलब असेंबली और डिसअसेंबली, यानी एक जगह होना और बिखरना, उसके लिए क्या आवश्यक है, बोले जीटीपी व कैल्शियम आयन आवश्यक है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सूक्ष्म नलिका की संरचना के बारे में बात करेंगे, ये सूक्ष्म नलिका का कार्य क्या है, सूक्ष्म नलिकाओं के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सूक्ष्म नलिकाओं के फ्रेंड्स कार्य क्या है, तो हम बात करेंगे पहला कार्य ये है, पहला कार्य ये और क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु व एस्ट्रल किरणों का निर्माण करना, यानी स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज का निर्माण करना। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो इस टाइम में उसका जिक्र करेंगे, तर्कु तंतु कैसे होते हैं, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है तर्कु व एस्ट्रल किरणों का, यानी तर्कु तंतुओं और एस्ट्रल किरणों का निर्माण कौन करता है, सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा होता है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है, बोले सीलिया व फ्लैजिला का कंकाल बनाना। अभी हमने बात की थी, सीलिया व फ्लैजिला को बनाने में काम आते हैं ये, है ना। तो सीलिया व फ्लैजिला यानी स्केलेटन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, उनका कंकाल बनाना यानी उनका ढांचा बनाना एक तरीके से। सीलिया और फ्लैजिला का मेन आधार क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं ही हैं। फिर इसके बाद में तीसरा जो है ना वो है एनाफेज के दौरान गुणसूत्रों की गतिशीलता में सहायक, यानी एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो गुणसूत्र जब अलग होते हैं एनाफेज के अंदर, तो उनको कौन खींचता है, बोलिए सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई संरचनाएं खींचती हैं। तो इस तरीके से इसका भी एक फंक्शन हो गया, यानी ये भी फंक्शन हो गया। फिर बोल रहा है कोशिका को आकृति, कठोरता व गतिशीलता प्रदान करना, यानी कोशिका को, सेल को शेप, रिजिडिटी एंड मोटिलिटी, यानी एक तरीके से आकृति दे रहा है, थोड़ा सा कठोर बना रहा है उसको, और साथ में गतिशीलता भी प्रदान कर रहा है। चौथा जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है बेटा इसका कोशिका पट की स्थिति, यानी कोशिका पट की स्थिति का निर्धारण करना। जब कोशिका विभाजन होती है, यानी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का जब विभाजन होता है, तो हम देखेंगे वहां पर कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो बीच में कोशिका पट बनता है, उसके बाद में कोशिका भित्ति बनती है। तो जो कोशिका पट है यानी जो सेल प्लेट है, फ्यूचर सेल प्लेट, वो कहाँ बनेगी, उसकी स्थिति कहाँ होगी, यही निर्धारित करते हैं, यानी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा ही कोशिका पट यानी सेल प्लेट का स्थिति का निर्धारण होता है, पोजीशन का एक तरीके से डिटर्मिनेशन होता है। फिर इसके बाद में लास्ट फंक्शन है पोषक पदार्थों यानी न्यूट्रिएंट्स और अकार्बनिक आयनों यानी इनऑर्गेनिक आयंस के परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट में सहायक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन के जो पॉइंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी, और इनऑर्गेनिक जो आयंस हैं, कार्बनिक आयन है, उनके परिवहन में भी ये सहायता करती है। तो सूक्ष्म नलिकाओं के बेटा ये कार्य है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सूक्ष्म तंतु। अब देखो सूक्ष्म तंतु यानी फिलामेंट्स हैं, ये नलिकाएं नहीं है ना, ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हमें ये पता है, ठीक है ना, यूकेरियोटिक सेल में। और ये ठोस हैं, सूक्ष्म नलिका खोखली थी, ये असाकित हैं, वो भी असाकित थी, और ये सलाकानुमा रेसे हैं। सलाकानुमा मतलब रोड लाइक है, यानी ठोस तंतु हैं, ठीक है ना, ठोस तंतु है। और मुख्यतः एक्टिन नामक प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हुए हैं, एक्टिन नामक ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने हुए हैं। ग्लोब्यूलर मतलब गोल गोल प्रोटीन है, तो एक्टिन नामक प्रोटीन से बने हुए मूल रूप से, मेनली, ठीक है ना, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, मूल रूप से किससे बने हुए, एक्टिन नामक प्रोटीन से। वो किससे बना हुआ था सूक्ष्म नलिका, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है ना। ट्यूबुलिन याद रख सकते हैं, सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स एक्टिन से, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा यहां पर एक मायोसिन प्रोटीन भी होता है थोड़ी बहुत अमाउंट में,
तंतु में यानी फिलामेंटस मायोसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो मूल रूप से सूक्ष्म तंतु के अंदर एक्टिन प्रोटीन, लेकिन कुछ मात्रा में मायोसिन प्रोटीन भी होता है। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों से सूक्ष्म तंतु बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं, देखो ये कोशिका द्रव्य के अंदर विस्तारित जाल बनाते हैं, है ना। विस्तारित जाल मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर साइटोप्लाज्म में एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाएंगे, सूक्ष्म तंतुओं का एक नेटवर्क बनेगा और कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं। भाई पूरी कोशिका में ये फैले रहते हैं, एक तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़े हुए हैं और बाकी अंदर जाल बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से सूक्ष्म तंतु हैं वो अब देखो क्या कार्य करेंगे। बोले सूक्ष्म तंतुओं का कार्य यानी फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स क्या फंक्शन है। बोले पहला तो कोशिका झिल्ली को सहारा प्रदान करना, कोशिका झिल्ली को यानी सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं ना, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जंतु कोशिका में स्पेशली, ठीक है ना। और कोशिका में ये संकुचनशील तंत्र बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम बनाते हैं, यानी अंदर ही अंदर कोशिका में कुछ संकुचन की क्रियाओं को ये परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने बोला था सूक्ष्म तंतु जो हैं ये तो संकुचनशील तंत्र बनाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इनके अंदर, उनमें नहीं होता, सूक्ष्म नलिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर ये स्पेशली ध्यान रखना आपको। अब यहां पर इस संकुचनशील तंत्र की वजह से क्या होगा, कोशिका द्रव्य जो गति है यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कोशिका द्रव्य अंदर ही अंदर घूमता रहता है, वो किसकी वजह से, बोले इन सूक्ष्म तंतुओं की वजह से। और अमीबीय गति में सहायक, और अमीबा जैसी गति करने में भी सहायता करता है, यानी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं जैसे WBC अमीबा जैसी गति करती हैं, ठीक है ना। तो उनमें, और अमीबा खुद भी वैसे ही गति करता है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, अमीबिक गति में सहायक यानी अमीबॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है। साथ में कोशिका द्रव्य जो गति है यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कोशिका द्रव्य अंदर ही अंदर घूमता रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें ये सहायक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बेटा कोशिका के अंदर कुछ कोशिकाओं में कूटपाद बनते हैं, कूटपाद मतलब सूडोपोडिया, है ना। सूडोपोडिया बनाने में ये सहायता करता है, किसके अंदर, बोले WBC के अंदर और खुद अमीबा के अंदर भी। तो कूटपाद बनाने में ये सूक्ष्म तंतु सहायता करते हैं। तो देखो कोशिका द्रव्य के अंदर गति भी प्रदान कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको घुमा रहे हैं, साथ में कूटपाद भी बना रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कोशिका विभाजन के दौरान विदलन खांच यानी जो क्लीवेज फ्यूरो है वो बनाने में सहायता करते हैं। अब बेटा ये विदलन खांच क्या है, बोले जंतु कोशिका का जब विभाजन होता है तो बोले उसमें ऐसे कोशिका पट नहीं बनता, बीच में भित्ति नहीं बनती है, तो क्या बनता है, बोले ऐसे एक विदलन खांच बन जाती है, यानी अंदर ही अंदर कोशिका द्रव्य ऐसे कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ खिंच जाती है और फिर लास्ट में दो भागों के अंदर बट जाएगी। तो ये जो खांच है ना इसी को बोल रहे हैं विदलन खांच। तो ये विदलन खांच किससे बन रही है, बोले सूक्ष्म तंतुओं से। सूक्ष्म तंतु कोशिका झिल्ली को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए थे ना, तो अंदर की तरफ खींच लेंगे तो खांच बन जाएगी। तो विदलन खांच के निर्माण के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के दौरान जंतु कोशिका में जो विदलन खांच बनती है, क्लीवेज फ्यूरो बनता है, वो किसकी वजह से बनता है, बोले सूक्ष्म तंतुओं की वजह से, ठीक है ना। कूटपाद या अमीबिक गति या साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है, कोशिका द्रव्य गति, उनमें किस तंतु का रोल है, बोले सूक्ष्म तंतुओं का रोल है, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि संकुचनशील तंत्र कौन बनाता है कोशिका में, तो बोले सूक्ष्म तंतु बनाते हैं। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखते हैं मध्यवर्ती तंतु यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं वो क्या है, बोले अम्लीय प्रोटीन से बने हुए हैं, यानी एसिडिक प्रोटीन से बने हुए हैं। कैसे हैं, अम्लीय यानी एसिडिक प्रोटीन से ये बने हुए हैं और असंकुचनशील हैं यानी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। अभी हमने देखा कि सब जो सूक्ष्म तंतु हैं वो संकुचनशील हैं और ये असंकुचनशील हैं, ठीक है ना। और खोखले तंतु हैं वो ठोस तंतु थे, ठीक है ना। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड होलो फिलामेंट्स हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी नहीं है, संकुचन क्षमता भी नहीं है और अंदर से होलो हैं। जबकि सूक्ष्म तंतु क्या थे, बोले कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी और अंदर से ठोस थे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हो गया। तो अब इनका क्या कार्य करते हैं, तो बोले ये देखिए खोखले हैं, संकुचनशील का काम तो नहीं करते, बट क्रोमेटिन के स्कैफोल्ड्स बनाने में, क्रोमेटिन का स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड का मीनिंग होता है जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के चारों तरफ हम ढांचा बनाते हैं जहां वर्कर चढ़ के काम करते हैं, ठीक है ना, लकड़ियों से बनाते हैं। वैसा ही आप कह सकते हैं जो क्रोमेटिन होता है उसके चारों तरफ ये एक स्कैफोल्ड बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे ताकि उसको सहारा प्रदान करें क्रोमेटिन को। और केंद्र के चारों ओर बास्केट बनाना, बास्केट आप कह सकते हैं इन मध्यवर्ती तंतुओं से बनी होती है, केंद्र के चारों ओर वो परिवहन का काम करती है। तो बेटा यहां पर हमें यही ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन को सहारा कौन दे रहा है, ये अम्लीय प्रोटीन यानी मध्यवर्ती तंतु। तो यहां पर हमने देखा कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे हम अनटच रहते हैं, कई बार इनको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, मतलब हमें ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से सही करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए ये तीनों जो संरचनाएं थी इनको हमने इसमें पढ़ा कोशिका कंकाल में, और इनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन किया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।